आपका स्वागत है इस लेक्चर सीरीज़ में और आज हम बात करेंगे अलग-अलग टाइप के स्टोरेज अपार्ट फ्रॉम एस3, ईबीएस एंड ऑल दोज़ थिंग्स। ठीक है? तो आज हम बात करेंगे ऐसे स्टोरेज के बारे में जो कि फिज़िकली हो या फिर आपके ऑन प्रेमिस से कनेक्ट करता हो। ठीक है? तो आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है स्नोबॉल एज, स्नो मोबाइल। स्टोरेज गेटवे जो 3 टाइप के होते हैं जैसे फाइल गेटवे, वॉल्यूम गेटवे और टेप गेटवे। और हम लोग देखेंगे फाइल गेटवे हार्डवेयर अप्लायंस जो कि आपको एडब्ल्यूएस प्रोवाइड करता है। आपको ऑर्डर देना पड़ेगा इसे हम डिटेल में देखेंगे। और अमेज़न एफएसएक्स फॉर विंडोज़ एंड अमेज़न एफएसएक्स फॉर लेस्टर। तो आज का टॉपिक ये कवर करेगा और मैं बता दूं कि ये वीडियो उनके लिए है जो कि इन सब चीज़ों को जानना चाहते हैं या फिर इन चीज़ों को ग्रैस्प करना चाहते हैं और एग्जाम के पहले एक जस्ट सब कुछ एक बार में रिवाइज करना चाहते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं स्नोबॉल की तरफ में। ठीक है? तो हमने देखा है कि हमारे पास AWS का क्लाउड होता है। ठीक है? और हमारे पास ये ऑन प्रेमिस नेटवर्क होता है। अगर हमें अपने ऑन प्रेमिस के डेटा को AWS में डालना हो तो हम लोग एक नेटवर्क सेट करते हैं बिटवीन योर ऑन प्रेमिस एंड योर AWS। ठीक है? तो उस नेटवर्क से अगर आप अपने डेटा को ट्रांसफर करते हो तो आपको क्या दिखेगा कि सपोज आपकी स्पीड होगी प्रॉपर, सपोज 10 गीगाबाइट पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, अराउंड वीक या फिर मंथ लग जाएगा अगर आपके डेटा टीबीज टेराबाइट्स या पेटाबाइट्स में है तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक AWS ने सॉल्यूशन दिया जो कि एक पहला फिजिकल डेटा ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन है। ठीक है? तो आपके यहाँ पे तो होगा ये कि इसे हम कहते हैं बेसिकली स्नोबॉल। स्नोबॉल क्या करता है, आपके टेराबाइट्स ऑफ डेटा जो आपके ऑन प्रेमिस में रखे हो या फिर AWS में या फिर क्लाउड में रखे हो, तो एक जगह से दूसरी जगह आप इन और आउट ऑफ AWS कर सकते हो। ठीक है? तो आपको डेटा ओवर द नेटवर्क नहीं पढ़ना पड़ा और आपको नेटवर्क फीस नहीं देनी पड़ी। ठीक है? तो ये एक बेसिकली एक बक्सा होता है। ठीक है? जो कि टैम्पर्ड प्रूफ है, टैम्पर्ड नहीं हो सकता। इसमें जो डेटा होता है उसमें आप एन्क्रिप्शन लगा सकते हो KMS 256 का। ठीक है? तो और इवन आप इस चीज़ को ट्रैक कर सकते हो आपके AWS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस या फिर मैसेज के द्वारा। ठीक है? तो प्रोसेस क्या है यहाँ पे? प्रोसेस ये है कि आप अमेज़न को बोलो कि भैया आप मेरे को एक स्नोबॉल डिवाइस प्रोवाइड करो। ठीक है? फिर आपके डेटा सेंटर्स में जो आपके सर्वर में जहाँ पे आपको डेटा हटाना है, डेटा निकाल के डालना है, तो अपने सर्वर में आप स्नोबॉल का क्लाइंट डाउनलोड कर लो। जब आपका स्नोबॉल मशीन आ जाए तो अपने सर्वर के सिस्टम को स्नोबॉल से कनेक्ट कीजिए, डेटा ट्रांसफ़र कीजिए। फिर वो स्नोबॉल के डिवाइस को मैं ले जाऊँगा और वो स्नोबॉल को मैं AWS में ले गया और उसे फिर मैं S3 में डाल दूँगा। और उसके बाद आपको आपके पास AWS आपके कंसोल में S3 में सब कुछ डाल देता है। उसके बाद ये स्नोबॉल को क्लियर कर देता है अपने ज़रूरत के लिए। तो ये सिंपल वे हो गया। आपके यहाँ पे फिजिकली स्नोबॉल आया, आपका सामान उठाया, सामान उठा के उसने S3 में डाला और फिर S3 के बाद आप एक्सेस कर सकते हो। और इसका यूज़ केस मैं बोल दूँ कि सपोज़ आपको बहुत बड़ा क्लाउड माइग्रेशन करना हो, ठीक है, क्लाउड माइग्रेशन करना हो या फिर किसी चीज़ को डीकमीशन करना हो या फिर आपको बैकअप रखना हो कि अगर आपका कुछ भी डिज़ास्टर होता है तो आप इसको सँभाल लो। ठीक है? तो इन सब चीज़ों को स्नोबॉल सॉल्व करता है। तो प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है कि ओवर द नेटवर्क आपकी डेटा को आप ट्रांसफ़र करते समय आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है, आपका इंटरनेट खराब हो सकता है, आपकी स्पीड कम होती है और ट्रांसफ़र करने में बहुत टाइम लगता है। तो फिज़िकली आपके यहाँ पे डिवाइस पहुँच जाएगा। ठीक है? आपको बस क्लाइंट डाउनलोड करने की ज़रूरत है। ठीक है? तो ये एक सिंपल प्रोसेस हो गया स्नोबॉल का। तो इसी हिसाब से तो मैं बोलता हूँ कि हमारा जो चैनल कवर करता है वो है कि स्नोबॉल तो हो गया। तो स्नोबॉल एज बोल के एक नई चीज़ आती है जो कि AWS की सर्विस में है। ठीक है? तो स्नोबॉल एज में होता ये है कि आपके पास एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा क्या आ जाती है, कंप्यूटेशन कैपेबिलिटी। ठीक है? तो इसमें बोलने का मतलब ये है कि इसमें कुछ सेट ऑफ कस्टम EC2 AMIs हैं जो कि इमेजेस होते हैं जो कि आपको प्री प्रोसेसिंग में मदद करेगा। ठीक है? तो प्री प्रोसेसिंग में मदद करेगा और आपके सपोज़ आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो या फिर इसको कंप्यूट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो या फिर आपके पास ऑप्शनल जीपीयू होता है। ठीक है? तो स्टोरेज के लिए मैं बोलूँ 24 vCPU आपको मिल सकता है। 52 वर्जन CPU अलोंग विद दैट आपके पास जीपीयूज़ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपके पास इन कस्टम एएमआईज़ है तो आप क्या कर सकते हो, आप प्री प्रोसेस कर सकते हो। इनके पास कंप्यूटेशनल एबिलिटी है। ठीक है? तो अगर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े कि अगर आपको अपने सामान जो आप ट्रांसफ़र करोगे उसमें आपको कोई प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो आप बेशक स्नोबॉल एज का इस्तेमाल करें। तो मशीन लर्निंग में इन सब में क्योंकि यहाँ पे देखिए जीपीयू का आपको असिस्टेंस मिला हुआ है, तो स्नोबॉल को हम इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और तगड़ा ऑप्शन जो आपको मिलता है वो है स्नो मोबाइल। स्नो मोबाइल अभी हमने देखा कि हमारा स्नो बॉल एक काइंड ऑफ सूटकेस टाइप का होता है जो कि टेम्पर रेजिस्टेंट होता है। कुछ भी कर लो इसमें ई इंक लेवल होता है आपके मतलब इंक पे वो दे देगा प्रॉपर केएमएस एन्क्रिप्शन के साथ। उसी टाइप के लिए हमारे पास स्नो मोबाइल है जो कि एक ट्रक है। आप रिक्वेस्ट करोगे आपके कंपनी के अंदर वो ट्रक लेके घुस जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे होता क्या है मैं बता दूँ कि अगर आपको एक्साबाइट्स ऑफ डेटा पहुँचाने हैं, ठीक है? एक्साबाइट्स ऑफ डेटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? तो एक्साबाइट डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो ये तो बहुत मतलब पेटाबाइट से भी ज़्यादा हो गया एक्साबाइट्स डेटा। तो अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी को चीज़ को आपको मूव करना है तो आप स्नो मोबाइल रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आपके पास 100 पेटाबाइट्स का कैपेसिटी होती है पर स्नो मोबाइल, तो आप पैरेलली अपलोड कर सकते हो। तो अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा कि सपोज़ आपके पास पेटाबाइट्स ऑफ डेटा है, आपको मूव करना है, तो आप सिंपल बोलोगे कि स्नोबॉल से आप कर सकते हो। बट अगर यहाँ पे मेंशन कर दे कि अगर आपका पेटाबाइट्स 10 पेटाबाइट्स से ज़्यादा है तो आप सिंपली गो फॉर स्नो मोबाइल। ठीक है? तो आप
ये कह सकते हैं। तो इन तीनों में मैं बोलूँ तो यही यही है डिफरेंस, ठीक है? तो एक चीज़ जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए हमें कि आप बोलोगे कि मेरे को डिज़ास्टर रिकवरी के लिए मैंने अपना डेटा स्नोबॉल में रखा, ठीक है? मैंने अपने ऑन प्रेमिस के डेटा को स्नोबॉल में डाला, फिर वो एडब्ल्यूएस क्लाउड में डालेगा, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि ये स्नोबॉल तो एस3 में डाल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ एस3 क्या ये ग्लेशियर में डाल सकता है? ठीक है? तो स्नोबॉल डायरेक्ट ग्लेशियर में तो नहीं डाल सकता, ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आप एस3 में उसको डालिए, फिर एस3 में आप अपना लाइफ साइकिल पॉलिसी जो हमने पढ़ा था एस3 में, तो लाइफ साइकिल पॉलिसी अप्लाई कीजिए और वो खुद फिर ग्लेशियर में उसको डाल देगा, ठीक है? तो आप ये कर सकते हैं। तो आपके पास जॉब क्रिएट करना पड़ेगा, अमेज़न S3 में इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है? कंप्यूट चाहिए, फिर स्टोरेज चाहिए, उसके बाद आपको एक्सप्रेस शिपिंग चाहिए, स्टैंडर्ड शिपिंग चाहिए, आप ये डिटरमाइन कीजिए और आपका स्नोबॉल आ जाएगा और आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब इस इन 3 टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, आगे हम बढ़ेंगे स्टोरेज गेटवे के पास। तो स्टोरेज गेटवे किस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ये जानना काफ़ी ज़रूरी पड़ता है हमें। तो AWS बेसिकली AWS का हमेशा ये सलाह है कि वो बोलता है कि आप भैया हाइब्रिड हाइब्रिड क्लाउड का इस्तेमाल करें। ये टर्म हाइब्रिड क्लाउड का मतलब ये है कि आपका कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपके क्लाउड पे रहे और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर आपके ऑन प्रेमिस में रहे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत सारी कंपनीज या क्लाइंट्स होते हैं वो उनके पास अपना डेटा अपने पास सिक्योर्ड होना चाहिए। वो बस अगर कोई डिजास्टर हो या फिर ऐसा कोई सिक्योरिटी कंसर्न हो उसके लिए वो क्लाउड पे डालता है, क्योंकि वो क्लाउड पे सिक्योर्ड रहता है। तो और डेटा वैलिडेशन भी करनी पड़ती है कि जो हमारे पास डेटा है वो जो डेटा वर्चुअली हमारे क्लाउड पे गया है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि हाइब्रिड क्लाउड को AWS बढ़ावा देता है, ठीक है? तो हमने देखा कि S3 तो AWS की अपनी प्रोप्राइटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी हो गई, जैसे कि ठीक है? तो हम S3 के डेटा को कैसे अपने ऑन प्रेमिस डेटा के साथ एक्सपोज करेंगे, ठीक है? तो ये मेरा ऑन प्रेमिस हो गया और ये मेरा S3। तो इन चीज़ों के लिए करने के लिए हमें हमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है स्टोरेज गेटवे का। स्टोरेज गेटवे बेसिकली आपका सपोज S3 तो आपका ये क्लाउड पे है, ठीक है? और ये स्टोरेज है, ये मेरा सपोज कंपनी है। तो गेटवे बेसिकली इधर होगा जो कि S3 को एक्सेस कर पाएगा। तो ये बेसिकली गेटवे है। तो यहाँ पे हम 3 टाइप के बारे में गेटवे पढ़ेंगे, फाइल गेटवे, वॉल्यूम गेटवे, टेप गेटवे, ठीक है? इसे हम 3 डिवीजन इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे पास हमने देखा कि ब्लॉक स्टोरेज में हमारे पास EBS था या फिर इंस्टेंस स्टोर था, ठीक है? फाइल में हमारे पास EFS था और ऑब्जेक्ट में हमारे पास S3 और ग्लेशियर था। तो अलग-अलग टाइप के स्टोरेज होते हैं, इसलिए हमारे पास ये 3 ऑप्शन है। कूल? अच्छा, तो हम देखते हैं कि पहला फाइल गेटवे क्या होता है। तो फाइल, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, ये फाइल बेसिकली जब भी हम फाइल के बारे में बात करते हैं जैसे EFS हो गया, ठीक है? तो हम करते हैं NFS की बात, नेटवर्क फाइल शेयरिंग, और SMB प्रोटोकॉल्स। SMB मतलब सर्वर में ठीक है, इसे हम बोलते थे कि फाइल को एक साथ शेयरिंग का एक ये प्रोटोकॉल है, ठीक है? तो फाइल बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि आप समझो कि फाइल जब भी होती है तो हमारी मशीन्स इसको एक्सेस करते हैं, राइट? तो इट नीड्स टू बी लाइक शेयर्ड काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हो, अ, आप क्या करोगे बेसिकली यहाँ पे, सपोज आपका एप्लीकेशन जो कि आपके ऑन प्रेमिस में है, तो आप इस NFS प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करोगे, ठीक है? और आपके पास एक गेटवे रहेगा। तो उस गेटवे पे आप जाओगे, आप अपने क्लाउड पे आपके पास अगर S3 हो तो S3 रखो, S3 के साथ इनफ्रीक्वेंट एक्सेस हो वो रखो, या फिर S3 आपका वन जोन या अमेजॉन ग्लेशियर हो, तो ठीक है, आप उसको एक्सेस करो थ्रू HTTP। तो ये जो चीज़ है, आप अपने S3 बकेट को कॉन्फ़िगर कर सकते हो यूजिंग योर NFS एंड SMB प्रोटोकॉल। तो S3 को सपोर्ट करेगा, S3 IO को सपोर्ट करेगा, S3 वन ज़ोन IO को सपोर्ट करेगा, ठीक है? आपको एक्सेस करना है तो आपके पास IAM रूल्स हैं, IAM रूल्स के हिसाब से आप उसे एक्सेस करने दो। और एक अच्छी बात जो है कि फाइल गेटवे में ही है, वो है कि अगर आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली है तो ये क्या करता है कि इस चीज़ को कैच कर लेता है, ठीक है? तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है, ठीक है? और इसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, ठीक है? और इस चीज़ को अगर आपको डेटा लेना है या फिर है, तो इस चीज़ को आप माउंट कर सकते हो। एक सर्वर पे स्पेस बन जाएगा, जहाँ पे आप अपने डेटा को माउंट कर सकते हो। तो ये सारी ऑप्शंस आपको फाइल गेटवे देती है। तो नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं वॉल्यूम गेटवे में। वॉल्यूम गेटवे, ठीक है? तो जब हम वॉल्यूम शेयर करते हैं, वॉल्यूम के बारे में हमने देखा था कि EBS में हमने देखा था, राइट? तो यहाँ पे ब्लॉक स्टोरेज में जो प्रोटोकॉल अभी हमने देखा, फाइल के लिए हमारे पास क्या था? NFS और SMB प्रोटोकॉल, ठीक है? और वॉल्यूम के लिए हमारे पास होता है ISKC, ISCSI या फिर ISKC, जो हम लोग कॉमन प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो कि बैक करता है S3 को, ठीक है? तो EBS स्नैपशॉट लेते हैं हम यहाँ पे, तो देखते हैं जैसे सेम यहाँ एप्लीकेशंस वगैरह हमने NFS दिया था यहाँ पे, तो सिमिलरली यहाँ पे ISKC प्रोटोकॉल हम डाल देंगे और हमारा ये गेटवे बन जाएगा। ये गेटवे HTTP से कनेक्ट करेगा और ये HTTP जो कनेक्ट करेगा वो बेसिकली
तो हमारे पास मैंने बोला S3 बैक करता है और EBS बैक करता है, तो ये EBS के स्नैपशॉट से और स्टोरेज गेटवे बकेट इन Amazon S3 के साथ इस्तेमाल कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें होती है, जिसे हम कहते हैं केज्ड वॉल्यूम्स, जो कि आपके लिए केज की जाएगी और आप इसकी एक्सेस को बहुत कम समय में लो लेटेंसी में एक्सेस कर पाओगे, आपके रीसेंट डेटा को काफ़ी तगड़े स्पीड में आप ले पाओगे। और एक है स्टोर्ड वॉल्यूम्स, ठीक है, केज वॉल्यूम्स और स्टोर्ड वॉल्यूम्स। ठीक है, तो आप अपने इंटायर डेटा सेट को ऑन प्रेमिस से शेड्यूल कर सकते हो और बैकअप रख सकते हो S3 में। तो ये हो गया प्रॉपर स्टोरेज, तो स्टोर्ड वॉल्यूम और केज वॉल्यूम। ठीक है, और प्रोटोकॉल क्या है मेरा, ISKC। अब हम मूव करते हैं हमारा टेप गेटवे में। तो फाइल में हमने देखा NFS कैसे प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, डेटा हमारा केज होता है। ठीक है, वॉल्यूम गेट में भी हमारा डेटा केजिंग का ऑप्शन है, साथ में स्टोर वॉल्यूम का भी ऑप्शन है, केज वॉल्यूम, स्टोर वॉल्यूम, और ये ISKC प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है। टेप गेट में बेसिकली हम लोग जब भी टेप बोलते हैं तो टेप पहले यूज होता था कि हमें ऐसे ऐसे डेटा रखने के लिए जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बैकअप प्रोसेस के लिए फिजिकल टेप्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे होता है वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, जो कि S3 compatible है और S3 इसको बैक करती है, S3 और ग्लेशियर। तो हमने देखा था ग्लेशियर में हम लोग वो सामान रखते हैं जो कि हम लोग बहुत कम एक्सेस करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव वे भी है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है मेरा। ये मेरा आपका सर्वर है, ISKC प्रोटोकॉल है। आपके पास इधर मीडिया चैनल्स है या फिर आपके पास टेप ड्राइव है, और मीडिया चैनल और टेप ड्राइव आपके टेप गेटवे को बनाती है, जो कि HTTP से कनेक्ट करती है। तो यहाँ पे मैंने बोला था वर्चुअल टेप लाइब्रेरी होता है, HTTP वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, जो कि S3 बैक करती है, या फिर आपकी ग्लेशियर का बैक होता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन चीज़ों को ध्यान दें कि फाइल में, वॉल्यूम में और टेप में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस में हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। NFS SMB प्रोटोकॉल, केज हाँ होता है, ठीक है, डिविजन्स नहीं है। वॉल्यूम में ISKC प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है। ठीक है, केज वॉल्यूम स्टोर्ड वॉल्यूम दोनों है। ठीक है, और इसमें सेंस EBS का इस्तेमाल होता है, और S3 बैकअप करता है ये। ठीक है, ये भी S3 बैकअप करता है। ठीक है, और इसमें भी ISKC प्रोटोकॉल है। ठीक है, और यहाँ पे इसको बैकिंग करने के लिए वर्चुअल टेप होती है, जो कि S3 बैक्ड होती है, और वर्चुअल टेप हो सकती है आर्चिविंग के लिए भी होती है। ठीक है, ग्लेशियर्स, S3 ग्लेशियर का इस्तेमाल करके। तो ये गया आपका स्टोरेज गेटवे, जो कि आपके ऑन प्रेमिस नेटवर्क के डेटा को ऑन प्रेमिस को एक्सेस करने देता है। S3 के बैक स्टेटस या फिर EBS स्नैपशॉट या फिर वर्चुअल टेप को एक्सेस करने देता है, मतलब क्लाउड के स्टोरेज को इस्तेमाल करने के लिए स्टोरेज गेटवे का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं फाइल गेटवे हार्डवेयर अप्लायंस का। हमें पता चला कि फाइल गेटवे में बेसिकली हम लोग फाइल शेयरिंग में रखते हैं, तो हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट। तो हमारे पास बहुत सारी वर्चुअलाइजेशन के होस्ट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि हो गया आपका VMware, या फिर Hyper-V हो गया, लिनक्स का KVM होता है, Amazon का EC2 होता है। वैसे ही हमारे पास एक हार्डवेयर अप्लायंस आता है। ठीक है, आप उस हार्डवेयर अप्लायंस को आप ऑर्डर कर दो, इसे हम कहते हैं फाइल गेटवे हार्डवेयर अप्लायंस, उसको ऑर्डर कर दो और अपने जो भी आपको स्टोरेज रखना हो तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक NFS हो गया, मतलब फाइल शेयरिंग सिस्टम के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब ये ऑप्शन भी आ गया है। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं फाइल गेटवे हार्डवेयर अप्लायंस, फाइल गेटवे हार्डवेयर अप्लायंस। ठीक है, तो ये टॉपिक कवर गुड गोइंग है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट टू थिंग्स में, हुआ है Amazon FSx फॉर विंडोज एंड Amazon FSx फॉर लार्जर। ठीक है, तो हमने देखा कि EFS, ठीक है, जहाँ पे हम लोग फाइल शेयर करते हैं। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली शेयर्ड सिस्टम है, जो कि POSIX में है। POSIX मतलब आपके लिनक्स में। ठीक है, मतलब फाइल शेयरिंग सिस्टम है, और ये है कहाँ पे, आपके लिनक्स में। तो इस चीज़ को क्या हम विंडोज़ में रिजॉल्व कर सकते हैं? हाँ जी। ठीक है, तो FSX फॉर विंडोज़ आपके विंडोज़ फाइल सिस्टम शेयर ड्राइव की तरह फुली मैनेज्ड है। ठीक है, आप माइक्रोसॉफ्ट, सपोज आपके एम्प्लॉइज़ हैं और उनके पास एम्प्लॉइज बेसिकली एक्टिव डायरेक्टरी में सबके नाम होते हैं। ठीक है, जिसको आप कनेक्ट करते हो, तो आपको ये ऑप्शन मिलता है Amazon FSX फॉर विंडोज़ में। बेसिकली Amazon FSX मतलब फाइल शेयरिंग। ठीक है, तो फाइल शेयरिंग करने के लिए आप बहुत सारे मशीन या सर्वर से कनेक्ट करोगे। ठीक है, तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हो, और आप ये किसका मशीन है वो आप एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेटेड है। ठीक है, ACL यूजर कोटा सब मिलता है, और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव से बना हुआ है। तो इट कैन स्केल राइट मिलियंस ऑफ IOPS, हंड्रेड्स ऑफ पेटाबाइट्स ऑफ डेटा। ठीक है, आपके ऑन प्रेमिस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेसिबल है। ठीक है, और ऑन प्रेमिस से एक्सेसिबल है और मल्टी एजी है, विच इज द कूलेस्ट थिंग राइट। ठीक है, और डेटा को बैक करने के लिए आपके पास S3 है। ऑसम। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो है Amazon FSX फॉर लस्टर। ठीक है, तो लस्टर बेसिकली है क्या ये चीज, इट्स बेसिकली लिनक्स प्लस क्लस्टर।
लेस्टर क्या है? ये काफ़ी भयंकर चीज़ है। आप देखोगे कि अगर आपको लार्ज स्केल में कंप्यूटिंग करनी है, हम जब शेयरिंग की बात करते हैं, तो अगर शेयरिंग में हम डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत मात्रा में, ठीक है? तो मेबी हमें पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम लगता है। पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है, हमारी फाइल सिस्टम की लार्ज स्केल कंप्यूटिंग लगती है, ठीक है? तो यहाँ पे एक लिनक्स क्लस्टर का हम इस्तेमाल करते हैं फॉर लार्ज स्केल कंप्यूटिंग। जैसे मशीन इनका यूज़ केस जैसे मशीन लर्निंग हो गया, या फिर आपको हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग करनी है, अलग-अलग जगह से बहुत सारी डेटा लेनी है, ठीक है? वीडियो प्रोसेसिंग करनी है, फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, या फिर इलेक्ट्रॉन डिज़ाइन ऑटोमेशन करना है, तो हम इस्तेमाल करेंगे अमेज़न एफएक्सएक्स फुल लेक्चर। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है एग्जाम के हिसाब से, ठीक है? आप हंड्रेड्स ऑफ जीबी, मिलियंस ऑफ आईओप्स और सब मिलीसेकंड लेटेंसीज में इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही फास्ट, ठीक है? और बहुत सारे ऑपरेशन आप कर सकते हो, और ये 100 सेकंड्स जीबी पर सेकंड इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है? ठीक है, ऑन प्रेमिस सर्वर की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है? ऑन प्रेमाइज सर्वर की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कूल है ना? बहुत बहुत काफ़ी कूल है, ठीक है? आप S3 को रीड और राइट करवा सकते हो अमेजन FSX फॉर लेक्चर के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे सभी टॉपिक हमारी कवर होती है, तो मैं एक रिवीजन देता हूँ। स्नोबॉल, जहाँ पे हमारा डेटा ओवर हम नेटवर्क कर रहे हैं, अगर नेटवर्क में हम कर रहे हैं और समय ज़्यादा लग रहा है, तो हम चाहेंगे कि हम स्नोबॉल इस्तेमाल करें, क्योंकि ये फास्ट है और विद इन द वीक आपके डेटा ट्रांसफर हो जाते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा है, 10 पेटाबाइट से ज़्यादा है या फिर एक्साबाइट्स में है, तो आप स्नो मोबाइल का इस्तेमाल करें। वो आपके ऑफिस में आ जाएगा और आप उस पर अपने सर्वर को कनेक्ट करके डेटा डाल सकते हो, जो कि वो बाद में S3 में डाल देगा। और अगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बोली थी कि ग्लेशियर्स में वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, आपको S3 के थ्रू लाइफ साइकिल पॉलिसी लगा के आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। फिर हमने बात करी स्टोरेज गेटवे के बारे में, जो कि एक गेटवे है जो कि आपके ऑन प्रेमिस डेटा सेंटर या फिर सर्वर्स को कनेक्ट करता है हमारे AWS क्लाउड के स्टोरेज सिस्टम से। जैसे फाइल गेटवे हो गया आपके फाइल शेयरिंग के लिए, वॉल्यूम गेटवे हो गया आपके लिए, वॉल्यूम जैसे EBS के लिए, टेप गेटवे हो गया आपके स्टोरेज के लिए, जो कि वर्चुअल टेप्स होते हैं, ठीक है? फिर गेटवे हार्डवेयर अप्लायंस के बारे में बताया कि आपको आप ये आपके यहाँ पे डिलीवरी हो जाएगा और आपका काम बहुत तगड़े तरीके से हो सकता है। ये आपका छोटा बैकअप स्टोरेज हो गया। फिर अमेजन FSX वो विंडो जो कि सॉल्व करता है लिनक्स बेस्ड फाइल शेयरिंग सिस्टम को, आप विंडोज़ में भी कर सकते हो, और आपके पास बहुत सारे मल्टी अवेलेबिलिटी जोन में आप जा सकते हो, और ये भी बैकअप होता है S3 के द्वारा। और फिर हमने अमेजन FSX फॉर लेस्टर पढ़ा, जो कि बहुत ही हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग के लिए काम आता है, जो कि जिसकी लेस्टर मतलब लिनक्स प्लस क्लस्टर क्लस्टर ऑफ थिंग्स, मतलब पैरेलली डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स के लिए काम आता है। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर्स को खत्म करते हैं, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंजॉय द डे।